हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आपने पुराने और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, है ना। उस सीरीज़ में हमारी ये सीरीज़, हमारी वीडियो सीरीज़ आपको बहुत मदद दे रही होगी। आपने फिज़िक्स के सारे क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं, इसमें भी सॉल्व कर रहे हैं, पर इसमें क्या ख़ास है आपको? इसमें ख़ास आपको ये मिल रहा है कि आप पुराने क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस एक जगह कलेक्शन, सारे ईयर के कलेक्शन एक जगह आपको मिल रहे हैं इस वीडियोज़ में, सीरीज़ में, है ना। तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा, है ना। तो पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। बहुत अच्छा सीरीज़ है ये, कोशिश करते रहिए, है ना। तो इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो का पहला सवाल ये है। हमने मॉडल फिजिक्स, इसके पहले हमने रोटेशन और ऑप्टिक्स ख़त्म किया हुआ है और इस सीरीज़ में हम नया सीरीज़ लेकर आए हैं और उसका नाम है मॉडल फिजिक्स। और ये आज का सवाल, इस मॉडल फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम पी इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, नीट 2022 का है ना, इसी साल का आया हुआ है। 22 में आया हुआ था सवाल। बहुत जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। बताइए आप, डी व्हाट इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस आपको पता ही है, हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में, थ्योरी में बहुत पढ़े हैं इसके बारे में। और लैम्डा, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा एंड मोमेंटम पी में आपस में क्या रिलेशन है, हमें पता है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है 1/p, बहुत पहले पढ़ा हमने इसके बारे में थ्योरी में, है ना। लैम्डा होता है 1/p, इसका मतलब ये है लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, या लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम, स्पीड ऑफ पार्टिकल m इंटू वी। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो रिलेशन में हमने पता है, तो आपको अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो मोमेंटम कम होना चाहिए, और वेवलेंथ कम हो रहा है तो मोमेंटम बढ़ना चाहिए। तो एस पर आपको इसमें क्या दिख रहा है? इनिशियली वेवलेंथ ज़्यादा है, मोमेंटम कम है, और जैसे जैसे आपका पी बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आपको इसमें कौन सा ग्राफ दिख रहा है? इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें मुझे कुछ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। If wavelength is inversely proportional to momentum, if momentum increases, wavelength decreases. So ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमने पहले बताया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लेट T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited states of hydrogen atom. T1 and T2 क्या है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एन हाइड्रोजन एटम है। इसमें बोर्स मॉडल ऑफ एटम, द रेशियो T1:T2 इज, T1:T2 मतलब क्या है? एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। और हमने इसके बारे में इसका भी पढ़ा हुआ है, मॉडल फिजिक्स में सारे थ्योरीज पढ़े हुए हैं। और व्हाट इज बोस पोस्टुलेट्स, या बोर एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसके बाद रेशियो फाइंड करना है। कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको let T1 is equal to energy of an electron in the first excited state and T2 is the energy of an electron in the second excited state. We know that energy of an electron in an hydrogen atom is given by En is equal to 13.6 by n square z square। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ थ्योरी में। माइनस, एक्चुअली माइनस में होता है, -13.6 by n square z square होता है। z इज एटॉमिक नंबर होता है और n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या लोएस्ट शेल ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसमें वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अबाउट न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम अगर बोला है तो 1, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1, एंड फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2। यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट के लिए T1 यूज़ किया है, और फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3, उसके लिए T2 यूज़ किया है इस क्वेश्चन में। तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से ही सॉल्व करेंगे। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3, है ना, एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। सो फॉर रेशियो T1/T2 क्या हो जाएगा? 13.6 बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 13.6 बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। एन की वैल्यू पहले आपने 2 रखा और जेड की वैल्यू 1 रखा, फिर एन की वैल्यू 3 रखा, फिर जेड की वैल्यू 1 रखा, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। T1/T2 इज इक्वल टू 9/4, 9/4। इसको सॉल्व करेंगे हम तो।
क्वेश्चन नीचे 4 हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9/4 आएगा। T1:T2 विल बी 9:4, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट क्या कह रहा था, एलिमेंट एक्स की वैल्यू बताना है आपको रिएक्शन दिया हुआ है Na1122 गिव्स एक्स प्लस ई प्लस प्लस न्यू, ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें द एलिमेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये किस रिएक्शन की बात कर रहा है। बनाइए सॉल्व कीजिए। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है या उसके पुराने जो हमने एक फार्मूला सीरीज़ अपलोड किया था, इसमें अगर आपने उस फार्मूले वाले वीडियो को भी देखा है तो उससे आपको कुछ अंदाज़ा मिल सकता है कि क्या हो सकता है। अगर कम से कम पुराने जो क्वेश्चन थे इस वीडियो के पुराने पहले 2 क्वेश्चन, उसमें कुछ तो आइडिया मिला होगा कि इस फार्मूला सीरीज़ को पढ़कर इससे कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। बताइए क्या होगा आंसर इसका। Na1122 एक्स प्लस ई प्लस, ई प्लस आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ई प्लस का मतलब क्या होता है? ई प्लस इज नथिंग बट इट इज़ ए पॉजिट्रॉन, इट इज़ पॉजिट्रॉन होता है। और पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर एक माइनस कर रहा है ना, तो एक माइनस कर रहा है। और ये हो गया न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्व कैसे करने क्वेश्चन का। गिवन आपको रिएक्शन दिया हुआ है Na1122 गिव्स एक्स प्लस ई प्लस प्लस न्यू। कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा? अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए जैसे लिखा जाता है एक्चुअली, कंप्लीट रिएक्शन विल बी Na1122 और एक्स ए जेड प्लस E10 प्लस न्यू। Clearly it is visible that it is beta plus emission reaction. Now comparing atomic number, आपने अगर पुराने फॉर्मूले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ये किस तरह का रिएक्शन है। एक अल्फा, 3 तरह के डीके हमने पढ़े हैं, एक होता है अल्फा डीके, एक होता है बीटा डीके, एक होता है गामा डीके। उसमें बीटा डीके में हम जब बीटा डीके की बात करते हैं जनरल डीके में, तो वो बीटा माइनस होता है। अगर बीटा प्लस है तो अलग से मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है बीटा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है जो एटॉमिक नंबर कम कर रहा है एक। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला कंप्लीट एक्शन जो लिखा है यहाँ पर, यहाँ ए तो सही है, Z-1 आना चाहिए इस यहाँ पर एक्चुअली। ठीक है, Z-1 और ये इलेक्ट्रॉन जो निकला इसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर एक्चुअली कम कर रहा है, एक एटॉमिक नंबर कम कर रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E01 प्लस न्यूट्रिनो न्यू। Clearly it is visible that it is beta plus emission reaction. Now comparing atomic number on both sides, 11 is equal to Z plus 1, Z equal to 10, and Z equal to 10 represents inert gas element neon. Now comparing mass number on both sides, 22 is equal to A plus 0, A is equal to 22. Therefore complete A की वैल्यू होगा 22, Z की वैल्यू होगा 10। अगर हम दोनों से कंपेयर करते हैं तो एक्स ए जेड इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको एक्स 22 10। और ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नियॉन एलिमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। अब आपको ये बताना इसको इस वीडियो का जो हमने पुराने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें हम हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपको जवाब देना होता है। इस वीडियो के एंड में इसका आंसर बताइए। क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ, क्यूरी किसका यूनिट है? ठीक है, बनाइए आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप याद ना हो जाए क्वेश्चन की कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। आपको हेल्प चाहिए तो मैंने एक आपके हेल्प के लिए एक
फार्मूला वाला वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो पसंद आएगा, उस वीडियो को देखेंगे, उससे आप फ़ायदा लेंगे, इससे भी फ़ायदा लीजिए, उससे भी फ़ायदा लीजिए, सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? टेक केयर, गुड बाय।